यार एक सेकंड के लिए रुको। स्कूल में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम सिखाया गया, ट्रायंगल के एंगल सिखाए, फोटोसिंथेसिस सिखाया, ये भी सिखाया कि एक सेल कैसे डिवाइड होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट कैसे लगता है, नहीं सिखाया। एसआईपी क्या होता है, नहीं सिखाया। इनकम टैक्स फाइल कैसे करते हैं, नहीं सिखाया। लोन लेने से पहले क्या देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं सिखाया। ये सब वो चीजें हैं जो आज तुम्हें एक्चुअली चाहिए। और रिजल्ट, इंडिया में सिर्फ 27% अडल्ट्स फाइनेंशियली लिटरेट है। ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का डेटा है। मतलब 73% लोग, 3/4 देश, बेसिक पैसे के फैसले सही से नहीं ले पाते। और यूथ में और भी बुरा हाल है। सिर्फ 16.7% इंडियन टीनेजर्स फाइनेंशियली लिटरेट है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि पैसा मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज का सवाल ये है, स्कूल ने ये सिखाया ही क्यों नहीं, और इसका असर तुम्हारी जिंदगी पे क्या पड़ रहा है। ये वीडियो ठीक वही बात करेगा, सीधा बिना बकवास के। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली बात, प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा है ये इशू, स्पेशली इंडिया में। दूसरी बात, स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं पढ़ाते, रीजंस क्या हैं, और कुछ रीजंस तो क्विट अनकंफर्टेबल हैं। तीसरी बात, दुनिया में कुछ देश हैं जो ये सही कर रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं भी देखे तो तुम पर्सनली आज से क्या कर सकते हो। सब कुछ बैक बाय रिसर्च, रियल डेटा और स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द प्रॉब्लम, इंडिया का हाल। यार पहले ये समझो कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। इंडिया में 250 मिलियन से ज्यादा स्कूल गोइंग बच्चे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूल पॉपुलेशंस में से एक है। इन 250 मिलियन में से एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% के पास एज अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एजुकेशन है। बाकी 95% उन्हें स्कूल में कोई नहीं बताता कि ईएमआई कैसे काम करता है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड होता है। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखो। इंपैक्ट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड ट्रैप। यंग इंडियंस, मिलियनल्स और जेन जी क्रेडिट कार्ड्स को फ्री मनी समझते हैं। एनसीएफई के रिसर्च के अकॉर्डिंग वो ऑफन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और लेट फीस के बारे में बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। रिजल्ट, अर्ली 2024 में इंडिया में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स 1.8% तक पहुंच गए, और ये मेनली मिलेनियल्स और जेन जी में कॉन्सेंट्रेट हैं। ये 1.8% छोटा लगता है ना, लेकिन इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स ऑलरेडी 100 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। मतलब करोड़ों ऑफ रुपए का डिफॉल्ट सिर्फ इस एक कैटेगरी में। इंपैक्ट नंबर 2, इन्वेस्टिंग का डर या इग्नोरेंस। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट, 45% यंग इंडियंस अंडर 35 प्रेफर स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसी स्टडी में 42% नॉन इन्वेस्टर्स ने कहा कि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। और ओवरऑल पिक्चर, इंडिया में सिर्फ 4% से भी कम पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी लिंक्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। कंपेयर करो अमेरिका से, वहां 62% अडल्ट्स एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये गैप सिर्फ इनकम या वेल्थ का नहीं है, ये गैप नॉलेज का है। इंपैक्ट नंबर 3, इंश्योरेंस ब्लैक होल। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब कितने लोग इंश्योर्ड हैं, अभी भी जीडीपी का 5% से भी कम है। मोस्ट इंडियंस के पास ना टर्म इंश्योरेंस है ना हेल्थ इंश्योरेंस, और जब बीमारी आती है या एक्सीडेंट होता है, पूरा सेविंग्स एक झटके में खत्म। ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये गैम्बल है। इंपैक्ट नंबर 4, डेट का बोझ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2025 के डेटा के मुताबिक इंडिया में 51% से ज्यादा इंडिविजुअल्स अपने डेट्स और ऑब्लिगेशंस मीट करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। आधा से ज्यादा देश पैसों की तकलीफ में है, और ये सब स्कूल में एक बेसिक सब्जेक्ट ना होने का नतीजा है। हाँ, पार्शियली हाँ। एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबली भी हाल अच्छा नहीं है। दुनिया में सिर्फ 33 आउट ऑफ एवरी 100 अडल्ट्स फाइनेंशियली लिटरेट हैं। मतलब 3.5 बिलियन से ज्यादा लोग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते। ये S&P ग्लोबल का डेटा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे है। और ये सिर्फ डेवलपिंग नेशंस का इशू नहीं है।
अमेरिका में भी सिर्फ 57% अडल्ट फाइनेंशियली लिटरेट माने जाते हैं। जेनजी में तो सिर्फ 38% बेसिक बेंचमार्क्स मीट करते हैं। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इंडिया इस क्राइसिस के सेंटर में है। सेक्शन 2 वाई। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? द रियल रीजंस। अब ये सवाल पूछो, क्यों? गवर्नमेंट्स को पता है कि ये प्रॉब्लम है। आरबीआई प्रोजेक्ट्स चलाती है, एसईबीआई अवेयरनेस कैंपेन्स करता है, एनसीएफई बना हुआ है, एनईपी 2020 में भी फाइनेंशियल लिटरेसी एज लाइफ स्किल मेंशन है। फिर भी स्कूल करिकुलम में नहीं है। क्यों? इसके 7 सॉलिड रीजंस हैं। रीजन 1, सिलेबस पहले से भरी हुआ है। यार सोच के देखो, स्कूल में कितना प्रेशर है। 10वीं का बोर्ड, 12वीं का बोर्ड, जेईई, नीट, कॉमर्स वालों के लिए सीए फाउंडेशन, यूपीएससी प्रेप 9th क्लास से शुरू। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट ऐड करना चाहे भी तो कहां से? करिकुलम पहले से ओवरफ्लो हो रहा है। इंटरनेशनल रिसर्च भी यही कहता है। स्कूल्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स मीट करने के प्रेशर में होते हैं और जो सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है और किसी एग्जाम में नहीं आता, उससे ऐड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इंडिया में तो सिचुएशन और स्पेसिफिक है। जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं माना जाता। पेरेंट्स से लेकर स्कूल मैनेजमेंट तक सब वही पढ़ाते हैं जो मार्क्स लाए। फाइनेंशियल लिटरेसी, कोई एग्जाम नहीं, कोई मार्क्स नहीं, तो प्रायोरिटी 0। रीजन 2, टीचर्स को खुद नहीं आता। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इंटरनेशनल डेटा कहता है कि सिर्फ 1 in 5 टीचर्स, मतलब 20% खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास पढ़ाने के लिए। और इसका रीजन सिंपल है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पर्सनल फाइनेंस नहीं होता। जो टीचर्स आज स्कूल में हैं, उन्होंने भी ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, तो वो कैसे पढ़ाएंगे? ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है। टीचर्स ने नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। वो जब बड़े होके टीचर्स बनेंगे तो वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। रीजन 3, जो टेस्ट में नहीं वो पढ़ा नहीं। फाइनेंशियल जर्नलिस्ट डैन कैडलेक ने एक बहुत सीधी बात कही थी, पर्सनल फाइनेंस इजंट पार्ट ऑफ मेजर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स। इफ इट्स नॉट टेस्टेड, इट्स नॉट टॉट। इंडिया में ये और भी शार्पली ट्रू है। एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक पेरेंट, सब वो चाहते हैं जो मार्क्स दिलाए। फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई मार्क नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम की नजर में। रीजन 4, पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। एनईपी 2020 में फाइनेंशियली लिटरेसी का मेंशन है। इट्स सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ लाइफ स्किल्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। साउंड्स ग्रेट ऑन पेपर, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये मैंडेटरी नहीं है। सजेशन है, रिक्वायरमेंट नहीं। और सिर्फ सजेशन से कुछ नहीं होता। अमेरिका में मिशिगन स्टेट ने मैंडेटरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स अडॉप्ट किया, लेकिन फिर उनके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कोई ट्रेनिंग मटेरियल्स टीचर्स को दिए ही नहीं। रिजल्ट, लॉ तो था बट 0 रियल चेंज। इंडिया में 1.7 मिलियन स्कूल्स है। एक पॉलिसी रिकमेंडेशन उन सब तक रीच करती भी नहीं जब तक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग ना हो। और एजुकेशन बजट कट्स, जो आईजेसीआरटी 2025 रिसर्च में डॉक्यूमेंट किया गया है, इसको और भी टफ बनाते हैं। रीजन 5, घर पे भी नहीं होता, स्कूल ने नहीं सिखाया। ठीक है, तो घर पे कौन सिखाएगा? पेरेंट्स। लेकिन यार, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। पेरेंट्स खुद फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, वो भी इसी सिस्टम के प्रोडक्ट है। और इंडिया में कल्चरली पैसे की बात घर में ओपनली नहीं होती। इट्स कंसिडर्ड टैबू, प्राइवेट मैटर। बच्चों के सामने पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। तो एक ऐसा जनरेशन ग्रो अप कर रही है जिसे ना स्कूल ने सिखाया ना घर पे सिखाया। वो पहली सैलरी आने पे ब्लाइंड है।
पहला क्रेडिट कार्ड मिलने पे ब्लाइंड है, लोन लेने पे ब्लाइंड है। रीजन 6, सिस्टेमिक इनर्शिया। ये एक बोरिंग लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन है। सिस्टम चेंज रेजिस्ट करता है। जब एक सब्जेक्ट सेंचुरीज से करिकुलम में नहीं है, उसे ऐड करना ब्यूरोक्रेटिकली वेरी डिफिकल्ट है। किसी को चैंपियन करना पड़ता है, किसी को फाइट करनी पड़ती है। पॉलिसी लेवल पे, टीचर ट्रेनिंग लेवल पे, टेक्स्ट बुक लेवल पे, सब जगह साइमल्टेनियसली काम करना पड़ता है। और वो मोमेंटम बनाना जब तक कोई बड़ी क्राइसिस ना आए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रीजन 7, एक अनकंफर्टेबल थियोरी। ये रीजन आई एम नॉट प्रेजेंटिंग एज कंस्पिरेसी, आई एम प्रेजेंटिंग इट एज अ स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन दैट सीरियस एकेडमिक रिसर्चर्स हैव रेज्ड। स्कॉलर मैक्स हेवन, जो फाइनेंशियल लिटरेसी रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि फाइनेंशियल इलिटरेसी एक्चुअली सर्टेन एंटिटीज के लिए बेनिफिशियल है। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट करते हैं उन कंज्यूमर्स से जो इंटरेस्ट रेट्स, पेनल्टी क्लॉजेस और डेट ट्रैप्स नहीं समझते। एक फाइनेंशियली लिटरेट कंज्यूमर ज्यादा नेगोशिएट करता है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, कम इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, कम ट्रैप होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मत पढ़ाओ, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, और वो इंटरेस्ट्स समटाइम्स एजुकेशनल लॉबी से स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन है। सेक्शन 3, व्हाट वर्क्स। दुनिया के वो देश जो ये सही कर रहे हैं। अब अच्छी खबर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और कुछ देश कर भी रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन 71% फाइनेंशियल लिटरेसी। ये 3 कंट्रीज ग्लोबली नंबर 1 है फाइनेंशियल लिटरेसी में। 71% एडल्ट्स फाइनेंशियली लिटरेट। ये S&P ग्लोबल सर्वे डेटा है। क्या करते हैं ये लोग? डेनमार्क में फाइनेंशियल एजुकेशन 7th से 9th ग्रेड तक मैंडेटरी है। हर साल ग्लोबल मनी वीक होती है, जिसमें फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स लोकल स्कूल्स में जाते हैं और 13 से 15 साल के बच्चों को पर्सनली मनी के बारे में सिखाते हैं। फिनलैंड 63% फाइनेंशियल लिटरेसी। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी अप्रोच भी इक्वली स्ट्रांग है। ग्रेड 7 में मैथमेटिक्स और होम इकोनॉमिक्स के थ्रू, ग्रेड 9 में सोशल साइंस के थ्रू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। OECD ने 2018 में पाया कि फिनलैंड के 15 ईयर ओल्ड्स दुनिया के मोस्ट फाइनेंशियली लिटरेट स्टूडेंट्स में से हैं। ऑस्ट्रेलिया मनी स्मार्ट प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया में 2012 में एक गवर्नमेंट बॉडी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन ने मनी स्मार्ट टीचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। खास बात, ये प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग इंक्लूड करता है। रिजल्ट, ऑस्ट्रेलिया में 69% 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स के पास बैंक अकाउंट है, और रिसर्च कहता है कि जिनके पास अकाउंट है वो पीयर्स से सिग्निफिकेंटली हायर फाइनेंशियल लिटरेसी स्कोर करते हैं। लेसन क्या है? इन सब कंट्रीज में 3 चीजें कॉमन हैं। पहली, फाइनेंशियल एजुकेशन अर्ली स्टार्ट होती है, प्राइमरी स्कूल से। दूसरी, ये प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी नहीं, रियल एग्जाम्पल्स। तीसरी, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं। इंडिया में ये तीनों चीजें अभी तक मिसिंग हैं एट स्केल। सेक्शन 4, द पावर ऑफ नोइंग कंपाउंडिंग। वो कॉन्सेप्ट जो स्कूल ने नहीं सिखाया। यार, एक नंबर बताता हूँ जो शायद तुम्हें शॉक कर दे। एक 15 साल का बच्चा अगर वो 100 रुपए प्रति महीना सेव करना शुरू करे, सिर्फ 100 रुपए, और वो एक एवरेज म्यूचुअल फंड में लगे जहां 7% एनुअल रिटर्न हो, 65 साल की उम्र तक उस बच्चे के पास 20 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए प्रति महीना, सिर्फ 100 रुपए। ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आइंस्टाइन ने इसे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और स्कूल ने ये कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं, या सिखाया तो सिर्फ फॉर्मूला के रूप में, रियल लाइफ एप्लीकेशन में नहीं। और रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ में पब्लिश्ड एक एकेडमिक स्टडी ने प्रूव किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का पॉजिटिव इफेक्ट वेल्थ अकोमुलेशन पे रेगुलर स्कूलिंग से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सिर्फ स्कूल जाना काफी नहीं है, पैसा समझना जरूरी है। सेक्शन 5,
What you can do. अब क्या करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स. ठीक है, सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है कि तुम कुछ मत करो. कुछ चीजें हैं जो तुम आज से शुरू कर सकते हो. स्टेप 1, कंपाउंड इंटरेस्ट समझो सीरियसली. सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट समझ लो. जब पैसा पैसा कमाता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है. और जब डेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तब ट्रैप होता है. कैलकुलेटर उठाओ, एक ऑनलाइन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज करो और अपना खुद का एग्जाम्पल रन करो. 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. स्टेप 2, सिबिल स्कोर का मतलब समझो. तुम्हारा सिबिल स्कोर तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है. बैंक लोन देने से पहले, क्रेडिट कार्ड देने से पहले यही स्कोर देखता है. और ये स्कोर बिल्ड करना और मेंटेन करना, ये एक स्किल है जो स्कूल नहीं सिखाता. सिबिल की वेबसाइट पे फ्री में स्कोर चेक कर सकते हो. स्टेप 3, RBI, SEBI, NCFE, ये वेबसाइट्स तुम्हारे लिए हैं. RBI की प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है. SEBI का इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्शन है. NCFE के फ्री रिसोर्सेज हैं. इन सब में सिंपल, रिलायबल हिंदी इंग्लिश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल फ्री. कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं. पहले ये देखो. स्टेप 4, SIP का कॉन्सेप्ट समझो. SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे मोबाइल का रिचार्ज. 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है. पैसा कहाँ जाता है, कैसे बढ़ता है, क्या रिस्क है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो. ये वीडियो स्पेसिफिक फंड्स रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारा हक है. स्टेप 5, एक बजट बनाओ. सिर्फ 10 मिनट का काम. गूगल शीट्स खोलो. 2 कॉलम्स, आया और गया. 1 महीने का ट्रैक करो. बस इतना. जब पहली बार देखा जाता है कि पैसे कहाँ जाते हैं, तो 80% लोगों के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं. ये रिसर्च बैक्ड ऑब्जर्वेशन है. तो चलिए रैप अप करते हैं. पहली बात, इंडिया में सिर्फ 27% अडल्ट्स फाइनेंशियली लिटरेट है. यूथ में और भी कम. 250 मिलियन स्कूल गोइंग बच्चों में से 5% से भी कम के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है. ये क्राइसिस है. दूसरी बात, स्कूल में ये इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि करिकुलम ओवरलोडेड है, टीचर्स ट्रेंड नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वीक है, घर पे भी टैबू है और सिस्टमिक इनर्शिया स्ट्रांग है. तीसरी बात, दुनिया के टॉप कंट्रीज डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव कर दिया है कि अर्ली प्रैक्टिकल टीचर ट्रेन्ड फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअली काम करती है. इंडिया में NEP 2020 की डायरेक्शन सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत स्लो है. चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम का वेट मत करो. कंपाउंड इंटरेस्ट समझो, सिबिल समझो, बजट बनाओ और RBI, SEBI, NCFE के फ्री रिसोर्सेज यूज करो. तुमने स्कूल में पैसा मैनेज करना नहीं सीखा, लेकिन आज तुम ये वीडियो देख रहे हो. ये पहला स्टेप है. यार एक चीज लास्ट में बोलूंगा, पैसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए नहीं कि तुम समझ नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि किसी ने कभी ठीक से समझाया नहीं. अब समझा दिया. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक काम करो, अपने एक दोस्त को शेयर करो जिसको रिसेंटली फर्स्ट सैलरी मिला हो या जो पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहा हो. उन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, शायद उन्हें पता भी नहीं है. कमेंट में बताओ, स्कूल में पैसा मैनेज करना पढ़ाया गया था तुम्हें? सीरियसली क्यूरियस हूँ. और अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए जो सीधा, डेटा बैक्ड और बिना बकवास के हों, तो चैनल सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपना पैसा संभालो.